गुड मॉर्निंग साथियों, मैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। ऑनलाइन क्लासेज के क्रम में आज हम भारत में ब्रिटिश गवर्नर जनरल एंड वायसरॉय लॉर्ड विलिंगटन से टॉपिक की शुरुआत करेंगे। इनका समय 1931 से 36 के मध्य था। इनके समय की सबसे प्रमुख जो योजना थी और जो प्लान था वो था ब्रिटिश प्रधानमंत्री रेमजे मैकडोनल्ड द्वारा अछूतों को पृथक आरक्षण हेतु मैकडोनल्ड योजना, कम्युनल अवार्ड अथवा सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा थी। साथियों, मैकडोनल्ड योजना की में दलितों हेतु पृथक आरक्षण की घोषणा करने के कारण इसके विरोध में गांधी जी द्वारा पुणे की यरवदा जेल में 21 सितंबर से 25 सितंबर 1932 के मध्य आमरण अनशन का उल्लेख मिलता है। लेकिन 26 सितंबर 1932 में तेज बहादुर सप्रू, मदन मोहन मालवीय तथा आचार्य जे.बी. कृपलानी की मध्यस्थता से अंबेडकर एवं गांधी जी के मध्य पुणे समझौते या पूना समझौते, पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर का उल्लेख मिलता है, जिसमें प्रावधान था कि देश की प्रांतीय विधान परिषदों में अछूतों हेतु संयुक्त निर्वाचन प्रणाली द्वारा 148 सीटें दलितों हेतु आरक्षित, जबकि सांप्रदायिक पंचायत में मात्र 71 सीटों का प्रावधान था। केंद्रीय विधान मंडल में अछूतों हेतु 18% सीटें सुरक्षित, जबकि सांप्रदायिक पंचायत में इसका कोई प्रावधान नहीं था। गांधी जी द्वारा यरवदा जेल में अखिल भारतीय हरिजन सेवा संघ की स्थापना भी की जाने का उल्लेख है। 1936 में स्वामी सहजानंद की अध्यक्षता में देश के प्रथम किसान संगठन के रूप में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना का उल्लेख इसी समय मिलता है। साथियों, इन्हीं के समय में तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन भी किया गया लंदन में 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932, जिसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। भारत सरकार अधिनियम 1935 इसी समय पारित होने का उल्लेख है, जिसे आंशिक रूप से लागू किया गया 3 जुलाई 1936 में तथा पूर्ण रूप से लागू किया गया 1 अप्रैल 1937 से। ब्रिटिश भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा अधिनियम था ये। कुल इसमें 14 भाग थे, 321 अनुच्छेद थे तथा 10 अनुसूचियां थी। सीएसपी कांग्रेस समाजवादी पार्टी, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन भी 17 मई 1934 में पटना में इसी समय होने का उल्लेख है। साथियों, कांग्रेस के अंदर ही समाजवादी विचारधारा से राष्ट्रीय आंदोलन करने के उद्देश्य से आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में पटना में सीएसपी अर्थात कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना का उल्लेख। प्रथम औपचारिक सम्मेलन जिसका 21 अक्टूबर से 22 अक्टूबर 1934 में मुंबई में हुआ, डॉक्टर संपूर्णानंद की अध्यक्षता में, जो राजस्थान के द्वितीय गवर्नर भी बने। साथियों, इसमें जो सदस्य थे वो लोकनायक जयप्रकाश नारायण, जो संपूर्ण क्रांति आंदोलन के जनक रहे, और इंदिरा गांधी, जो हमारी माननीय प्रधानमंत्री थी, उनके घोर विरोधी राम मनोहर लोहिया, अच्युत पटवर्धन, मीनू मसानी, यूसुफ मेहर अली, ये इसके खास महत्वपूर्ण सदस्य थे। साथियों, इसके पश्चात जो हमारे महत्वपूर्ण वायसरॉय अथवा गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड लिनलिथगो। 1936 से 44 इसका समय था और 1935 के अधिनियम के अनुसार 1937 में 11 ब्रिटिश भारतीय प्रांतों में चुनाव इन्हीं के समय हुए। आरंभ में कांग्रेस द्वारा 5 प्रांतों में पूर्ण बहुमत तथा बम्बई में 175 में से 86 सीटों के साथ बहुमत के करीब पहुंचने का उल्लेख हमें मिलता है और अंततः 8 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनाने में सफलता का भी उल्लेख हमें मिलता है। मात्र 3 प्रांतों पंजाब, सिंध तथा बंगाल में ही गैर कांग्रेसी सरकारों के गठन का उल्लेख है। साथियों, 1 सितंबर 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत वे 2 सितंबर 1945 तक जो चलता रहा। 1945
युद्ध में भारतीयों से बिना सहमति के ही भारत को युद्ध में धकेल देने के कारण राष्ट्रवादियों द्वारा न केवल इसका भारी विरोध किया, बल्कि अंग्रेजों से भारतीयों की प्रतिनिधित्व वाली एक युद्धकालीन अंतरिम सरकार के गठन की मांग भी इसमें की गई। 8 अगस्त 1940 में अपने अगस्त प्रस्ताव में लिनलिथगो द्वारा भारतीयों की उक्त मांग को सिरे से खारिज करने के विरोध स्वरूप 17 अक्टूबर 1940 में गांधी जी द्वारा प्रत्येक भारतीय को व्यक्तिगत सत्याग्रह करने का सुझाव भी हमें मिलता है, और जिसके प्रथम सत्याग्रही बने भूदान आंदोलन के जनक विनोबा भावे, और द्वितीय जो सत्याग्रही बनने का श्रेय था वो पंडित नेहरू को ब्रिटिश सरकार पर और अधिक नैतिक दबाव डालने के उद्देश्य से 28 महीने के बाद 15 नवंबर 1939 में प्रांतीय कांग्रेसी सरकारों द्वारा साथियों त्यागपत्र की घोषणा की गई, और त्यागपत्र की प्रतिक्रिया में मुस्लिम लीग द्वारा अंबेडकर के साथ मिलकर 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस डिलीवरेंस डे की घोषणा की गई। और फिर साथियों हम पढ़ेंगे उन्हीं के समय की एक महत्वपूर्ण जो घोषणा मान सकते हैं या योजना, जिसको हम बोलते हैं क्रिप्स मिशन। और 23 मार्च 1942 में युद्धकालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल द्वारा भारी अंतर्राष्ट्रीय दबाव में भारतीय परिस्थितियों की समीक्षा तथा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े नेताओं के साथ संवाद करने हेतु अपने कैबिनेट के एक सदस्य सर स्टीफर्ड क्रिप्स को भारत भेजा गया। उनकी पहली भेंट यहाँ पर मौलाना आज़ाद से हुई, द्वितीय भेंट गांधी जी के साथ हुई। इस तरह के सवाल भी पूछे जाते हैं। सिफारिश जो उन्होंने की या उन्होंने जो प्रस्ताव रखा वो था, युद्ध के बाद प्रथम बार एक संविधान सभा का निर्माण किया जाए भारत में, प्रांतों को अपने पृथक संविधान बनाने की छूट का प्रावधान की बात उन्होंने की। पाकिस्तान निर्माण की मूक सहमति साथियों इसी में छिपी थी। भारत हेतु एक डोमिनियन स्टेटस, औपनिवेशिक स्वराज्य देने का प्रस्ताव, नए संविधान के निर्माण तक भारत की रक्षा का उत्तरदायित्व ब्रिटिश सरकार के हाथों में होने का प्रस्ताव। क्रिप्स प्रस्ताव के विरोध में गांधी जी का जो कथन था, उन्होंने इसे पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी, वह भी एक किसी ऐसे बैंक का जो दिवालिया अथवा नष्ट हो चुका हो। 23 मार्च 1940 में जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में पृथक मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान के निर्माण का पहली बार प्रस्ताव पारित होने का उल्लेख मिलता है। उसके प्रस्तावक में जो थे वो थे मौलाना फजलुल हक। साथियों, मुसलमानों हेतु एक स्वतंत्र राज्य के निर्माण की पहली बार मांग करने वाले मोहम्मद इकबाल द्वारा 1930 में लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में पाकिस्तान शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया। तृतीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के छात्र चौधरी रहमत अली द्वारा इस प्रस्ताव या इस शब्द का पहली बार उल्लेख हमें मिलता है। भारत छोड़ो आंदोलन के विरोध स्वरूप लीग यानी मुस्लिम लीग के 1943 के कराची अधिवेशन में अंग्रेजों को डिवाइड एंड क्विट, बांटो और भाग जाओ या भागो की नीति का सुझाव हमें मिलता है। फिर अगले साथियों गवर्नर जनरल अथवा वायसरॉय थे लॉर्ड वेवेल, बहुत महत्वपूर्ण। 1944 से 23 मार्च 1947 इनका समय था। 24 जून 1945 से 24 जुलाई 1945 के मध्य वेवेल द्वारा शिमला में एक सामूहिक सम्मेलन का आयोजन करने का उल्लेख मिलता है, जिसका उद्देश्य था भारत के भविष्य हेतु संवैधानिक सुधार करना या भारत में भविष्य हेतु संवैधानिक सुधार करना, भारतीयों को डोमिनियन स्टेटस देने की रूपरेखा बनाना। कांग्रेस की ओर से जो भाग लिया वह मौलाना आज़ाद, लीग की ओर से यानी मुस्लिम लीग की ओर से जिन्ना तथा अकाली दल की ओर से मास्टर तारा सिंह द्वारा भाग लेने का उल्लेख है। साथियों, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद वेवेल द्वारा एक 14 सदस्यीय भारतीय मंत्रिमंडल के गठन का भी प्रस्ताव हमें मिलता है, जिसमें प्रावधान था 5 सदस्य मुस्लिम लीग से, 5 सदस्य कांग्रेस की ओर से, 1 सदस्य एंग्लो इंडियन, 1 सदस्य दलित, 1 सदस्य सिख और 1 सदस्य ईसाई। लेकिन मंत्रिमंडल के सभी मुस्लिम सदस्यों को मुस्लिम लीग से ही लेने का जिन्ना कई हठधर्मिता के कारण या उसके आगे वेवेल झुक जाते हैं और उक्त प्रस्ताव को ही वो इस रूप में खारिज कर देते हैं। साथियों, यह खारिज करना
देश विभाजन हेतु अंग्रेजों की बड़ी भूमिका का सूचक था। वेवेल के जिन्ना के समक्ष अनावश्यक रूप से झुक जाने को भारतीय इतिहास में जल विभाजक रेखा की संज्ञा दी मौलाना आज़ाद ने। वोटरशेड 1945 में ब्रिटिश चुनाव में चर्चिल के स्थान पर क्लीमेंट एटली नवीन प्रधानमंत्री बने। साथ ही एटली द्वारा सर पैथिक लॉरेंस को नवीन भारत सचिव नियुक्त किया गया। प्रधानमंत्री बनने पर एटली का कथन, स्वाधीनता भारत का प्राकृतिक अधिकार है, अतः यह अधिकार हम उनसे नहीं छीन सकते। इनके समय का हमें जो महत्वपूर्ण योजना मिलती है वो है फिर कैबिनेट मिशन योजना। 19 फरवरी 1946 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली द्वारा भारतीयों को शांतिपूर्ण सत्ता हस्तांतरण करने तथा संविधान सभा की गठन संबंधी जटिलताओं को सुलझाने हेतु अपने कैबिनेट के 3 सदस्यों को भारत भेजने की घोषणा। सर पैथिक लॉरेंस भारत सचिव, सर स्टेफर्ड क्रिप्स वित्त मंत्री थे, एवी अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री थे। भारत उनका आगमन 23 मार्च 1946 में होता है साथियों। और इसके बाद सभी दलों के बड़े नेताओं द्वारा तथा बड़े राष्ट्रवादी नायकों के साथ शिमला में एक सामूहिक सम्मेलन का आयोजन होता है। कांग्रेस की ओर से 3 बड़े नेताओं पंडित नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना आज़ाद ने भाग लिया। लीग की ओर से उनके 2 बड़े नेता जिन्ना व लियाकत अली थे। अकाली दल की ओर से मास्टर तारा सिंह थे। सम्मेलन के पश्चात कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तावों अथवा सुझावों की जो घोषणा की गई वो 16 मई 1946 में की गई, जिसमें प्रस्ताव था अप्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर 389 सदस्यीय संविधान निर्मात्री सभा का गठन, एक संघीय सरकार की स्थापना के गठन का प्रस्ताव जिसमें संघ केंद्र के पास रक्षा, संचार तथा विदेश विभाग होगा, साथ ही प्रांतों को स्वायत्त शासन का अधिकार। साथियों, पाकिस्तान निर्माण की मांग स्पष्ट व प्रत्यक्ष रूप से स्वीकृत नहीं करने तथा इसे अव्यवहारिक मानने के कारण प्रतिक्रिया स्वरूप मुस्लिम लीग द्वारा 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में मनाने की घोषणा का उल्लेख हमें मिलता है, जिसमें नारा था लड़के लेंगे पाकिस्तान, मर के लेंगे पाकिस्तान। मौलाना आज़ाद द्वारा इसे भारतीय इतिहास में ब्लैक डे, काले दिवस की संज्ञा दी गई। कैबिनेट मिशन के प्रस्तावों के आधार पर 2 सितंबर 1946 में पंडित नेहरू के नेतृत्व में एक 14 सदस्यीय अंतरिम सरकार के गठन का हमें उल्लेख मिलता है 15 अगस्त 1947 तक के लिए, जिसके अध्यक्ष रहेंगे या के रूप में मान्यता जिसको मिली वो थे गवर्नर जनरल लॉर्ड वेवेल, उपाध्यक्ष पंडित नेहरू, 6 सदस्य कांग्रेस से, 5 सदस्य मुस्लिम लीग से, 1 सिख, 1 एंग्लो इंडियन तथा 1 ईसाई। आरंभ में मुस्लिम लीग शामिल नहीं, लेकिन मंत्रिमंडल के कार्यों में बाधा पहुंचाने तथा विभाजन हेतु दबाव डालने के उद्देश्य से 25 अक्टूबर 1946 में लीग भी मंत्रिमंडल में शामिल हो जाती है। साथियों, जिन्ना को कायदे आजम की उपाधि गांधी जी द्वारा दिए जाने का उल्लेख है, जिसका अर्थ है बाबा ए कौम या ग्रेट लीडर ऑफ नेशन। और 20 फरवरी 1947 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री द्वारा ब्रिटिश संसद में एटली घोषणा, यानी खुद प्रधानमंत्री एटली की घोषणा के नाम से एक ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित किया गया, जिसके अनुसार 30 जून 1948 तक भारत को आज़ाद अथवा स्वतंत्र करने की घोषणा थी और इतिहास में इसे ही एटली घोषणा के नाम से जाना गया। और साथियों, इसकी डेट हमसे कई बार एग्जाम में पूछी जाती है। ये 20 फरवरी 1947 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली की घोषणा थी, जिसके अनुसार 30 जून तक, यानी 30 जून 1948 तक भारत को आज़ाद करना था। तो आज हम इतना ही रखेंगे साथियों। अगली क्लास में फिर हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ मिलेंगे। जय हिंद।